गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 12th का 5th चैप्टर अभिव्यक्ति माध्यम का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। निकटता में मैंने जैसे हेडिंग आप लोगों को बताई थी पिछली बार कि नवीनता निकटता, तो नवीनता मैंने पार्ट 1 में समझा दी थी। उसकी दूसरी हेडिंग है निकटता। इसमें है कि समाचार के लिए आवश्यक है कि वह अपने पाठकों के जीवन से निकटता से समृद्ध हो, यानी कि पाठकों के जीवन से उसका निकट समृद्ध हो, संबंध हो। कोई समाचार उसके पाठकों के स्थान, प्रांत, गली मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म या व्यवसाय के जितने करीब होगा उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। वो चीज़ें, वो घटना जितनी भी उसके घर के आसपास से, उसके परिवार से, उसके जाति से, उसके मोहल्ले से या फिर प्रांत से या उसके व्यवसाय से जितने करीब होगी उतना ही उसका महत्व बढ़ जाएगा। दिल्ली के लोगों की जितनी रुचि दिल्ली में होगी उतनी अन्य किसी नगर में नहीं हो सकती। मान लीजिए जैसे दिल्ली में कोई घटना घटी है तो दिल्ली के लोगों को जितनी जानने की उत्सुकता या रुचि होगी उतनी किसी नगर में नहीं हो सकती। अमेरिका में होने वाली कोई भी घटना यदि किसी दिल्ली वासी से संबंधित होगी तो वह दिल्ली वासियों के लिए तुरंत समाचार बन जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका में होने वाली जो घटना वो दिल्ली वासियों से संबंधित है, इसलिए वो दिल्ली वासियों के लिए समाचार बन जाएगी। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हमारे शहर में या हमारे आसपास के राज्यों में या देशों में क्या हो रहा है। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों, चाहे वो जितने भी हमसे दूर हों, लेकिन वो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी परंपराएं, उसी निकटता के कारण हम विदेशों में जो बसे भारतीय, हमारे जो भारतवासी विदेशों में जाकर बस गए हैं तो उनसे संबंधित घटनाओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि एक जैसी महत्व की दो घटनाएं, अगर एक सी दो घटनाएं हैं तो वो स्थानीय समाचार, हमारे क्षेत्र की समाचार बनने के उस घटना की खबर बनने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं जो उसके पाठकों के ज़्यादा करीब हुई हो, जो उसके पाठक के ज़्यादा करीब हुई हो, उससे बनने की ज़्यादा संभावना होती है। इसका एक कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहाँ के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए किसी कॉलोनी में कोई चोरी डकैती हो गई हो तो जो वहाँ के लोग होंगे उनकी उस घटना के बारे में जानने की और उन लोगों में उस घटना के प्रति रुचि ज़्यादा होगी। रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से भी है। उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा कि जो घटना घटी है वो अब हम लोग कैसे सावधानी और कितनी सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। प्रभाव, नेक्स्ट हेडिंग है, किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है कि किस घटना का प्रभाव उसके समाचार महत्व पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है, इसका भी ये भी निर्धारित करता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उसने कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस बात का भी फर्क पड़ता है कि कोई घटना अगर घटी है तो उस घटना से कितने लोग प्रभावित हो रहा है, इसका भी अंदाज़ा लगाया जाता, या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा, उस घटना का कितने भूभाग पर यानी कि पृथ्वी के कितने भूभाग पर असर छोड़ रहा है, इसका भी फर्क पड़ता है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उनके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि समाचार का मतलब ही यही है कि घर परिवार की बातें नहीं बल्कि जनता जितना ज़्यादा प्रभावित होगी ऐसी खबरों को समाचार पत्र में छापना ही समाचार कहलाता है। जाहिर है कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो
उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। मतलब जिस घटना का पढ़ने वाले के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, वो उसके बारे में जानने की उनकी स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा हो तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है, लेकिन अगर उससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख है तो सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है। तो सरकार ये भी सोचती है कि हमारे इस निर्णय से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए वो फैसला लेती है कि उनके लिए क्या करना चाहिए, जिनका प्रभाव तत्कालीन नहीं होता लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी दृष्टि से इसके समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है और उससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे थे उसकी छुआछूत बीमारी से, इसलिए नरेंद्र मोदी ने कितनी बार लॉकडाउन को बढ़ाया, क्योंकि उससे जनता यानी कि 100 लोग या 50 लोग प्रभावित नहीं थे, लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे थे। और वो इसलिए वो मतलब उन्होंने जो फैसला लिया लॉकडाउन करने का, वो जनता को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया और वही चीज़ समाचार बन जाती है कि वो कितने लोग उस चीज़ से प्रभावित होते हैं। और इसी दृष्टि से इसके समाचारी महत्व को आंका जाना चाहिए। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाचार बनने के लिए आवश्यक है कि वह समाज के बड़े वर्गों को प्रभावित करे, यानी कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करे। केवल 100-50 लोगों को प्रभावित करने वाले समाचार में किसी की कोई रुचि नहीं होती। अगर 100-50 लोग प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसी घटना, ऐसी बातें लोगों को प्रभावित नहीं कर पाती और जनता की रुचि भी कम होती जाती है। न कि समाचार पत्र ऐसे समाचारों को छापते हैं, पूरे समाज को प्रभावित करने वाले समाचारों को सदा मुख्य पेज पर स्थान मिलता है, सबसे आगे छापा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है जन रुचि। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों को उसमें दिलचस्पी हो, यानी कि वो जो समस्या, घटना, समाचार बन रही है, लोगों की उसमें कितनी रुचि है, कितनी दिलचस्पी है, वो उसके बारे में जानना चाहते हूँ। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो, यानी कि पाठक और दर्शक का एक बड़ा हिस्सा या बड़ी संख्या उसके बारे में जानने की रुचि रखता हो, वही चीज़ें समाचार बन सकती हैं। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है और वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखकर समाचारों को चुनते हैं कि हमें कौन सी समाचार में, यानी कि समाचार में कौन सी घटना को छापना चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हुई है, यानी कि लोगों की सोच में, लोगों की रुचियों में बहुत काफ़ी अंतर आया है। और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं, लोगों की रुचियों में भी बदलाव आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियाँ कोई स्थिर चीज़ नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रुचि जो है वो कोई स्थिर चीज़ नहीं है, गतिशील है। कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता, कई बार लोगों की सोच में परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। आज जो कुछ मीडिया में दिखाया जाता है तो लोगों की सोच भी उसी हिसाब से बदल जाती है और उनकी रुचि भी उस हिसाब से बदलने लगती है। समाचार पत्र जन रुचि के पारखी होते हैं। समाचार जो पत्र होते हैं वो जन रुचि, जनता की रुचि को आंकने में सक्षम होते हैं। इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीतिक, हिंसा आदि के अलग अलग पृष्ठ होते हैं कि कौन सी घटना कहाँ पर छापी जानी चाहिए। समाचार पत्र पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों को स्थान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार की घटना है और किस प्रकार जनता की रुचि रहेगी उसमें, उसी प्रकार से समाचारों को स्थान भी प्रदान किया जाता है। हर समाचार पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग भी होता है कि किस चीज़ में कौन व्यक्ति किस तरीके से इस घटना को पढ़ेगा, तो उसका एक पाठक वर्ग भी होता है जिसके अनुसार वे समाचारों को चुनते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग बताने जा रही हूँ, टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर
उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना भी बढ़ जाती है कि किस प्रकार से इस घटनाओं को पढ़ने से टकराव या संघर्ष आ सकता है। उसी प्रकार से घटनाओं को चुनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की जनता की ज़्यादा रुचि होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है और वे उससे बचना भी चाहते हैं। क्यों? इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो उस संघर्ष और टकराव से किस प्रकार से बच सकते हैं और इसका उन पर सीधा प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए वो उससे उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सबसे अधिक रुचि होती है कि युद्ध में किस प्रकार से जनता सैनिक किस प्रकार से टकराव कर रहे हैं, किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, ये चीज़ें जानने की लोगों में सबसे अधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबे या खूनी संघर्ष ही नहीं है, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं या चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी दिलचस्पी होती है। अगर दो खेल खेले जा रहे हैं, दो टीमें खेल खेल रही हैं, तो उसके बारे में भी लोगों का, उसका रिजल्ट जानने में भी लोगों का बहुत दिलचस्प होता है, रुचि होती है। उसी प्रकार से राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी ही दिलचस्पी होती है। लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम आदि में होती है और इसलिए युद्ध, चुनाव परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों यानी कि आम जनता, दर्शक और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। जो लोग प्रसिद्ध होते, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे वो कोई बड़े व्यापारी हों, उनके बारे में जानने की लोगों को बहुत इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण, मतलब मशहूर होने के कारण भी उसका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्म सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। हम लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उनका जीवन कैसा होता है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ विचार है, उनके क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाता है, यानी कि उनके अंदर की बातों को भी बताने लगता है, जो कि केवल एक अफवाह होती हैं और एक कोरी गप होती हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें भी उड़ाने लगता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि लोग अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में जानने की इतने इच्छुक होते हैं कि नेता, अभिनेता या प्रसिद्ध खिलाड़ी को अगर जुकाम हो जाए तो लोग उसे समाचार की तरह पढ़ना सुनना चाहते हैं। ऐश्वर्या अभिषेक की शादी कई दिनों तक भारत भर के लिए ज्वलंत समाचार बनी रही। अब मैं आपको नेक्स्ट हेडिंग बताऊंगी, उपयोगी जानकारी। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व होता है, यानी कि जिनका समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये लोगों के तत्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं, यानी कि तुरंत निकाली गई उपयोग की सूचनाएं हो सकती हैं। स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़ जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की भी बहुत दिलचस्पी होती है। ये सारी चीज़ों से या समाचार पत्र पढ़ने से दैनिक जीवन की जानकारियाँ मिल जाती हैं। अनोखापन विविध, नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है, जैसे किसी विचित्र बच्चों का पैदा होना, कहीं गणेश जी की मूर्ति द्वारा दूध पीना
कहीं भूत प्रेत का साया होना आदि। लोग ऐसे अनोखे समाचारों में गहरी रुचि लेते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है पाठक वर्ग। हर समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग भी होता है और उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के ही समाचार छापे जाते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। समाचार पत्र पढ़ने वालों में मध्यम वर्ग के लोग अधिक होते हैं। ऐसे समाचार पत्र जो लोग पढ़ते हैं वो मध्यम वर्ग की श्रेणी में ज़्यादा आते हैं, इसलिए अधिकांश समाचार उन्हीं से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी संपादक मंडल। आजकल समाचार पत्र किसी न किसी समाचार संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। वे अपनी संपादकीय नीति के बल पर समाचारों को चुनते हैं और जो समाचार उनकी नीतियों के अनुकूल होते हैं, जो उनकी नियम के अनुकूल होते हैं, उन्हें प्रमुखता से छापते हैं। शेष समाचारों को नज़रअंदाज किया जाता है। जो मुख्य समाचार होते हैं उन्हें वो अपने समाचार पत्र में स्थान देते हैं और जो ऐसी वैसी घटना होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। समाचार लेखन में समाचार एकत्र करने वाले संवाददाताओं तथा उन्हें छापने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल की भूमिका भी मुख्य होती है। समाचार माध्यमों के पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी कि पूर्णकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं, यानी कि नियम से काम करते हैं और इनको वेतन यानी कि उनके काम का मेहनताना दिया जाता है। अंशकालिक पत्रकार, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं, एक निश्चित तनख्वाह पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं, मतलब ये जो और समाचार पत्र होते हैं उनके लिए भी ऐसे लोग काम करते हैं। फ्रीलांसर, ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। इन्हें यानी कि जो इन्हें वेतन दिया जाता उसके ये वो नहीं होते हैं कि उसके भरोसे ही काम करें। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार से भुगतान दिया जाता है, जिस प्रकार से इनको पैसा दिया जाता है, उसी प्रकार से वो अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बात बाद में तथा सबसे कम महत्व की जो बात होती है वो सबसे अंत में लिखी जाती है। समाचार लेखन में निम्न के 6 ककारों का भी महत्व है: क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों। किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाता है। अब मैं बताऊंगी कि समाचार लेखन में कैसे का स्थान क्या, कब, कहाँ और कौन के पश्चात होता है। समाचार के मुखड़े के बाद जहाँ समाचार का विस्तृत वर्णन या विवरण आता है वहाँ कैसे को स्थान दिया जाता है कि ये घटना कैसे घटी। क्यों अर्थात घटना घटने के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो कैसे के भी बाद में आता है कि ये कैसे किया। इस क्रम निर्धारण के पीछे मूल कारण यह है कि पाठकों की रुचि सबसे पहले घटना के तथ्यों की जानकारी में होती है, बाद में वह उसका विस्तृत विवरण जानना चाहता। पहले घटना के बारे में जानकारी देते हैं, फिर बाद में उसका विस्तार जानना चाहते हैं और उन अंत में उसके कारणों पर मनन करना चाहते हैं और अंत में उसके कारण कि किस कारण से ये घटना घटी उसका मनन करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।